निष्काम कर्म करने से ही मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 27 फरवरी दिन शुक्रवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है सुख शांति की उपलब्धि। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करते हुए आज के सत्संग को श्रवण करें। अगले स्वर आदरणीय महात्मा जी के होंगे। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जितने भी जीव हैं जिनको मानुष योनि प्राप्त हुई है, चाहे वो किसी भी श्रेणी के क्यों ना हो, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बुजुर्ग हो जवान हो, सबके अंदर एक ही अभिलाषा रहती है। चाहे वो संसारिक मार्ग पर चल रहा हो, संसारिक उद्देश्य हो, संसारिक पद चाहता हो, या फिर जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हो, उस साधक के अंदर भी गुरुमुखों के अंदर भी एक ही अभिलाषा रहती है कि मेरे अंदर वो सुख प्रकट हो, वो शांति प्रकट हो जो शाश्वत है, जो सदा सदा रहने वाली है, जो दायमी है। अब जब समय के महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं और संसार की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उन्हें क्या अनुभव होता है कि जीव मेहनत तो कर रहा है लेकिन मेहनत गलत जगह कर रहा है। महापुरुष अपना अनुभव बताते हुए वर्णन कर रहे हैं कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास।
महापुरुष वर्णन करते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति तो शारीरिक रूप से दुखी है, परेशान है, कोई अपने चित्त में निराशा लेकर बैठा है। अब वो क्यों? जीव तो सुखी होना चाहता है, लेकिन सांसारिक वस्तुओं के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट होने से या उसे प्राप्त करने की इच्छा होने से वह दुखी हो जाता है। होना तो शांत चाहता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी इच्छा उठा बैठता है जिससे उसका चित्त अशांत हो जाता है। अब इस संसार में सुखी कौन है? महापुरुष फरमाते हैं कि सुखी संत का दास, कि जो जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, जिनको सच्चे नाम की महापुरुष बख्शीश कर देते हैं, जो अपने सतगुरु की एक एक आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रेम श्रद्धा से उनके वचनों की पालना करते हैं, तो इस संसार में अगर कोई सुखी रहने लायक है या कोई सुखी रह सकता है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि वो केवल और केवल गुरमुख जन ही हुआ करते हैं। अब संसार में हम रहते हैं, अनुभव भी करते हैं कि जीव हर प्रकार से मेहनत करता है। ऐसे ही एक पुरानी कथा है कि एक राजा जिसका राज्य बहुत बड़ा था, उसके अंदर एक शौक़ था कि वह महल बनवाने का बड़ा इच्छुक रहता था। एक महल बनवाता तो जैसे ही वो पूरा हो जाता तो दूसरा महल बनवाता, दूसरा महल बनकर तैयार होता तो तीसरा बनकर तैयार होता तो चौथा। अब राज्य में उसके शौक़ से जो उसके संबंधी थे वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन उसका शौक़ कभी पूरा ना होता। एक बार उसे अपने गुप्तचरों से पता चला कि जो राज्य के पास नदी बहती है, उसके दूसरी तरफ एक गांव में एक संत जी हुआ करते थे, जिनकी अब वहाँ थोड़ी दूरी पर समाधि बनी हुई है। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसे धन का पता था या उनके पास एक ऐसा धन था जिसकी कीमत बहुत ऊंची थी, संसारिक वस्तुओं से कहीं गुना अधिक। अब राजा के अंतर में भी अभिलाषा उठी कि क्यों ना वो खजाना प्राप्त कर लिया जाए। तो वह अपने सैनिकों के समेत नदी के उस पार पहुंच गया। अब वहां जाकर पता चला कि जो संत जी की समाधि थी, उसके थोड़ी दूर पर एक पत्थर के नीचे वो खजाना था और उसका पता उस पत्थर पर लिखा था कि वो खजाना कैसे प्राप्त होगा। तो वो जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो उस पत्थर पर लिखा था कि अगर आपको ये धन चाहिए तो उसके लिए आपको इस पत्थर के नीचे 84 हाथ खड्डा खोदकर वो धन प्राप्त हो सकता है। अब राजा के अंदर इतनी तीव्र अभिलाषा थी कि उसने ना इधर देखा ना उधर और लग गया खड्डा खोदने में। अब शर्त यह भी रखी हुई थी कि खड्डा अगर खोदना है तो केवल उसी को जिसको यह धन प्राप्त करना है। अब वह जैसे ही खोदते खोदते नीचे उस गहराई तक पहुंचा तो उसे एक शिलालेख मिला। उस पर लिखा था कि ए नादान प्राणी, जितनी मेहनत तूने यहाँ तक आने में, इस गहराई तक पहुँचने में की है,
अगर उतनी मेहनत तू उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर करता या उसके नाम के सुमिरन में अपने इस समय को लगाता तो एक दिन तुझे वो सुख, वो धन प्राप्त हो जाता जिसकी अभिलाषा इस संसार में हर व्यक्ति को है। गुरुमुखों, यही संदेश महापुरुष गुरुमुखों को देते हैं कि इस संसार में सबसे सच्चा धन कौन सा है? वो केवल और केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी का पावन नाम है। इसीलिए महापुरुष हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही महाराज जी भी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाते थे कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धन सार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, सच्चे सुख का सार है, सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो, भव से बेड़ा पार है। महापुरुष फरमाते हैं कि इस संसार में रहते हुए गुरुमुख जन अगर अपनी असली संपत्ति को इकट्ठा करना चाहते हैं तो वे गुरुमुख जन अपने सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पावन नाम का सुमिरन करते रहें, उस नाम की कमाई करते रहें, अपने सतगुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जो गुरुमुख जन इस प्रकार अपने सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं, भक्ति के पावन नियमों की पालना प्रेम श्रद्धा से करते हैं और सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पावन नाम की कमाई नित्य प्रति और निरंतर करते चले जाते हैं, तो एक दिन उनके अंतर में वो सच्चा सुख, वो सच्ची शांति, वो दायमी सुख सहज में ही प्रकट हो जाता है। तो गुरुमुखों, अब हमारा क्या कर्तव्य है कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट अपने कोमल तन पर उठा रहे हैं, हमारा केवल यही फर्ज है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हुए, उनके बनाए हुए नियमों की पालना करते हुए अपने लोक को भी सुखी करें, परलोक को भी सुहेला करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।